गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। आवाज सबको आ रही है ना? यस मैम। मैम हाँ, लिसन, जब आपको पूछना हो या मैं आपको जब पूछूं तभी आप अनम्यूट करोगे, वरना आप अपने आप को क्या रखोगे? म्यूट रखोगे। इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है? ठीक है। अब देखो, हम पढ़ रहे थे, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है ना? और अब जब आपका टेस्ट होगा उसमें ये पूरा फर्स्ट चैप्टर दूंगी मैं, और ये जो समय ज्ञान और संख्या ज्ञान है वो भी आएगा। ठीक है मैम, वो तो आपने भेजा भी नहीं अभी तक और हमने नोट भी नहीं किया था। ठीक है, भेज देंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो वो वीडियो आपको वापस मिल जाएगा, आप देखना चाहो तो उसमें, मेहता डिजिटल क्लासेस में। ठीक है ना? यस मैम। अव्यय शब्द क्या होते हैं, आज हम किसके बारे में देख रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अव्यय लिखा हुआ है। अव्यय किसे कहते हैं? न व्ययति इति अव्यय, जो किसी भी पुरुष, वचन, लिंग इनमें चेंज ना हो, हमेशा एक जैसा ही रहता है, वहां उसे क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। जिनके कोई रूप नहीं चलते वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, गुड मॉर्निंग मैम। चाहे बहुवचन हो, उन सबको, उन सब में ये चेंज नहीं होते। जैसे अत्र है, अत्र स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, अत्र हमेशा अत्र ही रहेगा। और आपको पता है आपके अव्यय से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देख लो इसको। अत्र चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, हमेशा चेंज इनमें नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अत्र अत्र ही रहता है, तत्र है, यत्र है, अपि है, एव है, सदा है और वही है। वृषम का मतलब क्या होता है? वृषम, वृषम का मतलब होता है अत्यधिक। मैम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। बेटा क्लियर सबको ही नहीं दिख रहा है क्या? नहीं मैम, ऐसे दिख रहा है मैम। दिखाई नहीं दिख रहा है ना? सुनो, जिसको नहीं दिख रहा है, आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप ऐसी कहीं जगह बैठ जाइए जहाँ पे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है ना? मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। या फिर नेटवर्क सर्च कर लीजिए आप। अगर यहाँ से प्रॉब्लम होती तो सबको ही प्रॉब्लम होती, केवल आपको ही प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम। मैडम आपने तो थक गया क्या? देखो, वृषम का आपका नेट मतलब है। अक्षिता अत्यधिक। वृषम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। लास्ट आउट तक दे रही तत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ, जहाँ। तत्र का मतलब क्या होता है? वहां। अत्र का मतलब यहाँ। अपि का मतलब भी। एव मतलब ही। सदा मतलब हमेशा। और वही, हमेशा वही का मतलब क्या होता है? बाहर। बाहर। ठीक है। इन अव्ययों से हमें सेंटेंस दिए हुए होंगे, उन सेंटेंसेस को क्या करना है? पूरा करना है। जैसे ये पहला सेंटेंस है, इदानीम वायुमंडलम दूषितम अस्ति। अब इसमें से कौन सा अव्यय आना चाहिए यहाँ पे? इदानीम का मतलब होता है इस समय, और इदानीम भी एक अपने आप में क्या है? अव्यय है। इदानीम वायुमंडलम दूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल दूषित हो गया है। कैसा दूषित हो गया है? कौन सा अव्यय आएगा? इनमें से कौन सा अव्यय आना चाहिए इसमें? वृषम आएगा कि यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, वही? इनमें से कौन सा अव्यय आएगा इसमें से? वायुमंडल कैसा दूषित हो गया है? अत्यधिक दूषित हो गया है। अत्यधिक के लिए क्या आएगा यहाँ पे? वृषम। वायुमंडलम वृषम दूषितम अस्ति, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। फिर है जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन दुष्कर हो गया है। कहाँ? यहाँ पर मतलब अत्र आएगा। तो यहाँ को संस्कृत में क्या करेंगे? अत्र। 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 अत्र जीवनम दूषितम अस्ति, यहाँ जीवन दुष्कर हो गया है। हो गया है। फिर है
प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणं लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए ही घूमना लाभदायक होता है। तो क्या आएगा? मैंने बता भी दिया आपको, क्षण भर के लिए ही के लिए कौन सा अव्यय है? ही के लिए कौन सा अव्यय है? एव। एव का मतलब क्या होता है? ही। तो संचरणम एव लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए ही घूमना क्या होता है? लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षण प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण प्रकृति की आराधना है। क्या आएगा? यहाँ अपी आएगा। क्षण भर के लिए भी लाभदायक है। ये अपने आप को म्यूट चुप करो ना, बीच में आवाज आ रही है, बीच बीच में आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, आज तो। पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति है आराधना। पर्यावरण का संरक्षण प्रकृति की आराधना है। इसमें क्या आएगा? एव। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। हम यदि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण की देखभाल करेंगे, पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, तो ये क्या है? प्रकृति की क्या है? आराधना। समय से सदुपयोग है करणीय। समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब? सदा, हमेशा। सदा समय से सदुपयोगम करणीय। अच्छा ये बताओ, ये करणीय का विच्छेद करो, क्या होगा? कर प्लस इयम। कर प्लस अनियर। कर प्लस अनियर। अनियर प्रत्यय होता है चाहिए अर्थ में, करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। कि जिसके पीछे से आवाज आ रही है ना, वो म्यूट कर लो अपने आप को। भूकंपिते समय, भूकंप के समय गमनम उचितम भवति। जाना उचित होता है। कहाँ? बही। बाहर। भूकंप के समय बाहर जाना क्या होता है? उचित होता है। फिर है यत्र हरितमा शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण शुद्ध है। तो क्या आएगा? तत्र। मैम क्लियर ही नहीं दिख रहा। दिख रहा नहीं दिख रहा? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके फोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्याय पद लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। सलीलम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसका मैम? सलीलम मैम इधर दिख रहा है, इधर साइड में। सलीलम वो घुमाओ, इधर साइड में नहीं दिख रहा। बैठी रह शिल्पा। दिख रहा है? देखो सलीलम का मतलब होता है, पर्यायवाची होता है इसका जलम। क्या होगा? जलम। जलम का मतलब क्या होगा? सलीलम। आम्रम के लिए क्या आया है इस चैप्टर में? आम्रम के लिए कौन सा शब्द आया है? बोलो। रसालय। क्या आया है? रसालय है। फिर वनम, वनम के लिए क्या आया है? वनम के लिए क्या आया है? कांतारय। क्या आया है? कांतारय। जंगल है ना, वनम का मतलब जंगल होता है, और चैप्टर में क्या है इसमें? कांतारय है। फिर है शरीरम। शरीर के लिए क्या आया है? वो आया ना कालैश चक्रम। तनु पेशियर। तो शरीर के लिए क्या आया है? तनु। फिर है कुटिलम। कुटिलम का क्या है? कठोर। वक्रम, टेढ़ा। कुटिलम का भी टेढ़ा मतलब होता है, वक्रम का भी मतलब क्या होता है? टेढ़ा। फिर है पाषाण। पाषाण के लिए क्या शब्द आया है?
पाषाणी, प्रस्तर, क्या यह है? प्रस्तर है। प्रस्थ, पाषाणी सभ्यता या फिर प्रस्तर तले पत्थर है ना। फिर है सुकरम, विलोम शब्द लिखना है। सुकरम का क्या होगा विलोम शब्द? सुकरम का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्वहम। फिर है दूषितम, दूषितम का विलोम शब्द क्या होगा? शुचि, स्वच्छ, शुद्ध। फिर है ग्रहणति, ग्रहण करता है, इसका विलोम शब्द होगा वितरंती। निर्मलम, स्वच्छ, सैमलम, दूषित। फिर दानवाय, दानवाय का विलोम क्या होगा? दानवाय का विलोम क्या होगा? मानवाय, देव, मानवाय। फिर है शांता, अनंता। शांता का विलोम क्या होगा? अनंता। एक बार दोबारा देखो। इदानीम वायुमंडलम वृषम दूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुष्कर हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे शरणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए ही घूमना क्या होता है? क्षण भर के लिए भी घूमना क्या होता है? लाभदायक होता है। लाभदायक। समय से सदुपयोगम करनीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब? सदा, हमेशा समय का सदुपयोग हमेशा। करना चाहिए। फिर है भूकंपिते समय बहिर्गमनम उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना क्या होता है? उचित होता है। यत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण क्या है? शुद्ध है। पर्यायवाची शब्द सलीलम का लिए क्या पर्यायवाची शब्द आएगा? जलम। सलीलम का क्या होगा? जलम। आम्रम का क्या होगा? रसाल है। वनम का क्या होगा? कांतार है। शरीरम का क्या होगा? तनु। कुटिलम का वक्रम, पाषाण का प्रस्त्र। फिर विलोम शब्द वाला है दुष्करम, सुकरम। आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम, दुष्करम, सुकरम, दूषितम, शुचि। फिर ग्रहंती मतलब ग्रहण करते हुए, वितरंती छोड़ते हुए। श्लोक में आया ना वितरंती ध्वनाम, ध्वनि को छोड़ती हुई। फिर है निर्मलम मतलब स्वच्छ, सैमलम मतलब मल से युक्त या गंदा। दानवाय दानवों के लिए, मानवाय मनुष्यों के लिए। शांता मतलब आरंभ, अनंता सॉरी शांता मतलब अंत के साथ, जिसका अंत संभव है। अनंता जिसका अंत संभव नहीं है। इतना समझ में आ गया तीनों प्रश्न? यस मैम। इसके बाद देखो समास विग्रह करना है। समासिक पद मैम मैम लिखना भी है क्या? नहीं, समझ लो, आप सेंड कर दूंगी मैं व्हाट्सएप आपको, ठीक है। फिर है हरित तरुणाम, हरित तरुणाम, हरित तरुणाम। हरित तरुणाम का मतलब क्या होता है? हरे वृक्षों की, हरे वृक्षों की। अच्छा, हरित तरुणाम का संदेश, ये इसमें विभक्ति कौन सी है? विभक्ति कौन सी है?
रामायण नाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। षष्ठी बहुवचन है ना। तो इसमें हरित वृक्षों की आ गया, संबंध कारक है, तो हरित वृक्षों की, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? हरित ये तरवः है तेषाम। हरे हैं जो वृक्ष, वृक्षों की क्या विशेषता बताई जा रही है कि हरे हैं जो वृक्ष, हरित तरुणाम, उनमें हरे हैं जो वृक्ष, इनमें एक शब्द विशेषण है और एक शब्द विशेष्य है, तो कौन सा समास होगा? वृक्षों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, हरे हैं, तो तरव ये तो क्या हो गया? विशेष्य। और हरित है ये शब्द क्या हो गया? विशेषण। समास पढ़े हैं ना आपने? यस मैम। तो एक शब्द विशेष्य, दूसरा शब्द विशेषण, वृक्षों की विशेषता बताई जा रही है कि वे हरे हैं, तो इनमें कौन सा समास होगा? विशेषण विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा होता है? कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ललिता ललित लता नाम में कौन का विच्छेद क्या होगा? ऐसे ही है, ये पुल्लिंग में है, वो वाला स्त्रीलिंग में है। क्या है? ललित लता नाम, ये स्त्रीलिंग में आ गया, इसमें भी कर्मधारय ही होगा, तो इसका विच्छेद क्या होगा? ललिता या लता। या लता। लता। लता लता होगा ना। ललित है, मनोहर है जो लताएं, उनमें तासाम। लताओं की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है? ललित है, सुंदर है, मनोहर है, तो समास इसमें भी कौन सा होगा? कर्मधारय। फिर है नवमालिका। नव मालिका, नई आम की कोपल है ना, आम के वृक्ष की जो नई कोपल होती है उसको बोलते हैं नवमालिका, तो इसका विच्छेद होगा नवा मालिका। इसमें भी कर्मधारय ही होगा, इसमें भी कर्मधारय है, इसमें भी कर्मधारय है, इसमें भी कर्म। मैडम यस बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। फिर है धृत सुख संदेशम। धृत सुख संदेशम, सुख संदेशम, इसका विच्छेद क्या होगा? धृतम सुखम संदेशम यस्मै, जिसको सुख का संदेश देना है वह, जिसको सुख का संदेश देना है वह कौन? अन्य अर्थ निकल रहा है, तो समास कौन सा होगा? समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि। धृतम सुखम संदेशम, है ना, येन, येन जिनको या जिनके द्वारा, ये तृतीय विभक्ति आ गई, जिनके द्वारा सुख का संदेश दिया जाता है वे कौन? अन्य अर्थ निकल रहा है ना, तो समास कौन सा होगा? जिनमें अन्य अर्थ निकलता है वो समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि। अन्य अर्थ निकलने वाला समास बहुव्रीहि। जो सुख का संदेश देता है, जिनके द्वारा सुख का संदेश दिया जाता है वे,
फिर कज्जल मलिनम, कौन सा है? कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम। इसका मतलब क्या होता है? काजल के समान मलिन। के समान के लिए अव्यय कौन सा आता है? के समान के लिए अव्यय संस्कृत में के समान को क्या कहते हैं? इव। क्या कहेंगे? इव, है ना? तो काजल के समान मलिन, तो कज्जलम इव मलिन। समास कौन सा हो गया? काजल की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? मलिन है। ऊपर लिख देती हूँ, एक मिनट। कज्जलम एवं मलिनम, काजल की विशेषता बताई जा रही है कि काजल कैसा है? मलिन। आपका कज्जल मलिनम, इसका विच्छेद होगा कज्जलम एव मलिनम। समास कौन सा हो गया इसमें? विशेषण विशेष्य है। समास कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। कर्मधारय समास। कर्मधारय। अव्ययी भाव कैसे होगा? अव्ययी भाव में तो पहले अव्यय आता है। फिर है दुर्दांते दसनेई, दुर्दांते दसनेई। इसके भयंकर, दुर्दांते मतलब भयंकर, दसनेई दांतों से, भयंकर दांतों से। क्या होगा इसका? दुर्दांते दसनेई। इसका विच्छेद यही होगा, दुर्दांते दसनेई। दुर्दांत है दशनेय है। इसका विच्छेद होगा दुर्दांते दसनेई। इसमें भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसमें भी कौन सा है? कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना, मैम यस, आपने जो नवा मालिका वाला बताया है ना, हाँ, क्या है उसमें? नवा मालिका वाला यही है जो कॉपर विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य है, कर्मधारय होगा। फिर है प्रश्न निर्माण करना है। सक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। प्रश्न निर्माण करने की, ये भी प्रश्न आपके आते हैं, 4 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, उनमें से प्रश्न निर्माण करना होता है। पहले इसके लिए क्या करो, आप पहले वो जो लिखा हुआ है उसका हिंदी में प्रश्न बना के देख लो। जैसे इसमें दिया हुआ है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, कहा हुआ है कि प्रश्न निर्माण करो। इसका पहले अर्थ देखो, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। ठीक है। कौन? शकटी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। आगे भी ऐसे भी लिखा हुआ है, सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। तो कज्जल मलिनम, इसके जगह आप प्रश्न क्या बनाओगे? वैसे तो प्रश्न निर्माण का नियम होता है कि इसमें जो विभक्ति होती है प्रश्न में भी वही विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पूछा जाए कि कैसा धुआं छोड़ती है सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कैसा धुआं छोड़ती है, तो कज्जल मलिनम की जगह क्या आएगा? कीदृशम। शतसकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति। सैकड़ों मोटर गाड़ियां किस प्रकार का धुआं छोड़ती है। ठीक है। फिर है उद्याने पक्षिणः कलरव चेत प्रसादयति।
उद्याने पक्षिणा, उद्याने पक्षिणा कलरव चेत प्रसादयति। यहाँ पे उद्याने में लिखा हुआ है ना, पक्षिणाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उद्यान में पक्षियों के द्वारा या पक्षियों का, पक्षिणाम षष्ठी बहुवचन है, पक्षिणाम कलरव प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों का कलरव प्रसादित हो रहा है या फैल रहा है। तो इसमें प्रश्न बनाओगे तो कैसा, पक्षियों से प्रश्न बनाना है तो किसका, क्या आएगा, किसका। तो कै शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या बनेगा, कै सर्वनाम शब्द है, उसका षष्ठी बहुवचन बनेगा केशाम। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, उद्याने उद्याने केशाम केशाम कलरव चेत प्रसादयति। प्रश्न जहां अंडरलाइन किया हुआ होता है उसमें जो विभक्ति होती है प्रश्न में भी वही विभक्ति होगी, ठीक है। फिर है पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा। पाषाणी सभ्यता प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा पिस्ता। कि पथरीली सभ्यता में पत्थरों के नीचे लता वृक्ष, गुल्मा मतलब झाड़ियां पिस रही है। पथरीली सभ्यता में पत्थरों के नीचे लता तरु और झाड़ियां, तरु मतलब वृक्ष, झाड़ियां पिस रही है। अब यहाँ पे प्रस्तर तले पे आपको अंडरलाइन दी हुई है, तो प्रस्तर तले का प्रश्न क्या बनेगा, सॉरी इसमें दी हुई है लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा पिस्ता। तो पाषाणी सभ्यता में पत्थरों के नीचे क्या पिस गई है ना, तो ये प्रथमा बहुवचन है, यहाँ भी प्रथमा बहुवचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कहा पिस्ता। पाषाणी सभ्यता प्रस्तर तले का पिस्ता, कौन कौन पिस गई है या क्या पिस गई है। महानगरेषु वाहना नाम अनंत पंक्तये धावन्ति। महानगरेषु वाहना नाम अनंत पंक्तयः धावन्ति। महानगरेषु वाहनानां अनंत पंक्तयः धावन्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है, ठीक है। तो फिर प्रश्न क्या बनेगा, महानगरेषु, केशु नहीं आएगा इसमें। देखो कहीं किसी जगह का नाम आ जाए ना, कोई भी जगह, जैसे विद्यालय है, कक्षा है, महानगर है, तो वहां पे किसी स्थान का नाम आ जाए तो प्रश्न निर्माण करना है पुत्र से, करना है पुत्र से। उसमें जो ये विभक्ति है वो नहीं लगाना है, कहीं भी किसी जगह का नाम आ जाए तो आपको लगाना है पुत्र। तो पुत्र वाहना नाम अनंत पंक्तयः धावन्ति, कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। समझ में आ रहा है? यस मैम। फिर है प्रकृत्याः सन्निधौ। प्रकृत्याः सन्निधौ
वास्तविकम सुखम भवति। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। इसमें प्रकृत्यः। अब प्रश्न हिंदी में बनाओ पहले, किसके सानिध्य में, है ना। प्रकृत्यः की जगह क्या है, किसके सानिध्य में, तो क्या आएगा, प्रकृत्यः कस्यः, क्या आएगा, कस्यः, कस्या ही आएगा क्या। यस मैम। स्त्रीलिंग में कै शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बनता है, कस्याः। कस्याः सानिध्यो वास्तविकम सुखम अस्ति। किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है। समझ में आ रहा है। आज आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो गया है ना, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है। इसमें कुछ पूछना है किसी प्रश्न में आपको, कोई संधि विच्छेद वाला, क्या पूछना है। अरे आ गया क्या समझ में। देखो ये प्रश्न Yes, ma'am. है, अव्यय वाले शब्द हैं, समास वाले शब्द हैं, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और ये नंबर भी अच्छा इनसे ही बन जाते हैं। अगर चैप्टर वाले आप अच्छे से कर लेते ना, इनमें से चैप्टर में से ही एग्जाम में आएगा ये। आती है। ठीक है। यस मैम। आपको आज खुद करने के लिए कुछ दे रही हूं मैं। आपको करना है गम धातु के अक्षिता लट क्या और क्लास वापस से ज्वाइन करना। रिट लकार। SST। ठीक है। अंकिता तू भी फास्ट। लट और रिट लकार के रूप लिखने हैं आपको। ठीक है। कैसे चलेंगे, ओके मैडम। कम धातु के कैसे चलेंगे, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छि गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छा गच्छामः। और रिट लकार में कैसे चलेंगे, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यसि गमिष्यते गमिष्यामि गमिष्यते गमिष्यावः। गमिष्यामि। आओ अंकिता। ठीक है। हाँ। ठीक है। यस मैम। यस मैम।